आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कल का जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए ना कुछ है जो कि बच गया था, वो हम आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखेंगे, स्टार्ट करते हैं क्या कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रहेगा ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो रहेगा अब कि वो स्टार्ट होगा हाउ से स्टार्ट होगा। हाउ प्लस एडजेक्टिव रहेगा, प्लस ऑफ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो, प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। अब ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए ना पैटर्न देखिएगा, ये हो जाएगा। पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट लाएंगे आप, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, सपोज कि यहाँ पर हिम है, यहाँ पर हिम है, तो हिम विल बी टर्न इनटू ही। हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पर हर रहता, तो हर का यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या? सी लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के अनुसार आप ला सकते हैं इज, आर, वाज और वेर। इसमें टेंस मायने नहीं रखेगा, या ना। यू कैन यूज इधर इज, आर और वाज, वेयर। ठीक है, और इसके बाद आप देखना है एडजेक्टिव यूज करिए, एडजेक्टिव यूज करिए। एडजेक्टिव आप कहाँ से लाइएगा कि ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, वही एडजेक्टिव को आपको लिखना है। इसके बाद इनफ, ई एन ओ यू जी एच, ई एन ओ यू जी एच, इनफ का यूज करना है। एडजेक्टिव के बाद में इनफ एडवर्ब का यूज होता है। इसके बाद ये जो इन्फिनेटिव आया है ना लास्ट में, वही इन्फिनेटिव हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक पैटर्न और है बनाने का, एक ढंग और भी होता है। क्या भाई? ईट से स्टार्ट करना है। ईट के बाद इज है, वाज है, टेंस मायने नहीं रखेगा। इसमें आप प्रेजेंट इज भी ला सकते हैं और पास्ट में वाज भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव लाइएगा कि एडजेक्टिव कौन सा होगा, आपको क्वेश्चन में जो हाउ के बाद एडजेक्टिव रहेगा ना, उसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है। ऑफ तो सेम रहेगा ही, ऑफ यहाँ पर है। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और फिर ये इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव यूज करना जो आपको दिया हुआ है वही चीज़। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखेंगे। इसको हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं, तो हम लोग दोनों तरीके से असर्टिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आया था? हर आया था, तो हर के लिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लाइएगा? हर तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करिएगा तो सी लाइए। और सी के अकॉर्डिंग या तो वाज यूज कर सकते हैं या तो फिर इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा कर लिए, पास्ट का ले लिए। सी वाज यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक आ गया। और इसके बाद क्या करना है? एडजेक्टिव लाना है। एडजेक्टिव कहाँ से लाइएगा? देखिए आपको क्वेश्चन में ही, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही दिया हुआ है, सी वाज काइंड। एडजेक्टिव तो लिख दिए जी। और एडजेक्टिव के बाद अब क्या करना है? एक एनफ एडवर्ब है, एनफ का प्रयोग करना है, एनफ का प्रयोग करना है। चलिए लिख देते हैं इनफ। फिर क्या? टू प्लस वर्बन, टू प्लस वर्बन। टू प्लस वर्बन कहाँ से लाइएगा? आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। टू हेल्प लिख दीजिए आप उसे, टू हेल्प द पुअर। क्वेश्चन हो गया हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प द पुअर। गरीबों को मदद करने वालों, गरीबों को मदद करने के लिए वह कितनी दयालु है, कितनी दयालु है। और इसी को यदि जो बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में तो हो जाएगा सी वाज काइंड एनफ टू हेल्प द पुअर। आप यहाँ पर वाज भी यूज कर सकते हैं, इज भी यूज कर सकते हैं। क्या भाई? कि वह गरीबों को मदद करने के लिए एनफ है, काइंड है, दयालु है, पर्याप्त रूप से दयालु है, पर्याप्त दयालु है। ठीक है, अब एक तरीके से और भी बना सकते हैं, इससे कर लीजिए इट इज, या तो फिर वाज लाइए, इट इज। फिर क्या? एडजेक्टिव लाना है, तो एडजेक्टिव आप अपने पहले क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या है एडजेक्टिव? काइंड है, इट इज काइंड। फिर क्या? ऑफ लाना है ना, ऑफ दिए हैं। फिर क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लाइएगा? क्वेश्चन कहाँ है? इसमें देखिए, क्वेश्चन में देख लेना, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इट इज काइंड ऑफ हर, इट इज काइंड ऑफ हर। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेना है? अब देख सकते हैं टू प्लस वर्बन, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वही आप रख दीजिए। तो क्या दिया हुआ था? टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प
द पुअर। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। क्या अब की एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल है हाउ इंटेलिजेंट ऑफ हिम टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। वह इस ट्रिक को समझने के लिए कितना तेज है, या ना। अब देखिए इसको हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो आपको यूज करना है क्या, सब्जेक्ट यूज करना है। इसमें से सब्जेक्ट कहाँ से निकालिएगा, देखिए इस सेंटेंस से सब्जेक्ट क्या लाएंगे, हिम को चेंज करेंगे ही में, या ना ही, फिर क्या ही वाज, फिर क्या एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव लाना है। तो एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव चलिए इंटेलिजेंट लिया हुआ है, ही वाज इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हुआ था जी, देखिए एडजेक्टिव के बाद इनफ लिखा हुआ है, चलिए आप भी दे लीजिए इनफ। ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ, फिर क्या दिया हुआ है, टू प्लस वर्बन कहाँ से लाइएगा, तो देखिए दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। अभी लिख दीजिए टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक, फुल स्टॉप दे देना है। एक और बना लेते हैं, इट वाला से बना लेते हैं क्या हो जाएगा, इट इज, या तो फिर वाज भी लिखिए, इट इज या इट वाज। ध्यान दीजिए यहाँ पे आना है ना, इसके बाद क्या एडजेक्टिव यूज करिएगा, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, इंटेलिजेंट, फिर इसके बाद क्या ऑफ, फिर इसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हिम, आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद क्या, टू प्लस वर्बन, तो आपको टू प्लस वर्बन के रूप में दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला पैटर्न, देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अब की जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा ना, अब की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो फ्रेज से मिलकर के रहेगा, जो कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, या तो फिर दो को शब्दों का ग्रुप होगा। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं। अब की होगा क्या ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, वो दो फ्रेज से मिलकर के बना हुआ होगा, या ना। एक फ्रेज रहेगा, या तो फिर कह लीजिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और इसके बाद एंड आएगा, इसके बाद क्या फ्रेज रहेगा, और फिर कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा जी। यानी ये कुल मिलाकर के ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देगा। अब इसका जो ना, इसका हम लोग असर्टिव सेंटेंस में इसको हम लोग बदलेंगे, और वो असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न होगा क्या कि सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड विद इट, सेंटेंस को शुरू करेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में जब बदलेंगे तो सेंटेंस को स्टार्ट करना है इट इज से, ठीक है। इसके बाद फिक्स एडजेक्टिव समझिए, फिक्स्ड एडजेक्टिव समझिए कि वो एडजेक्टिव होगा शॉकिंग यूज करना है, स्ट्रेंज का यूज करना है, या तो फिर एस्टोनिशिंग का यूज करना है। एंड आफ्टर इट यू हैव टू यूज दैट, ठीक है। इसके बाद ना दैट का यूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट लाइए, और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये सब्जेक्ट आप कहाँ से लाइएगा कि ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा ना, उससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में क्या चीज़ को हम लाएंगे, खुद पता चल जाएगा। और इसके बाद शुड एक ऑक्सिलरी आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी है, और शुड के बाद हम आवश्यकता अनुसार एक वर्ब वन का यूज करेंगे। वो वर्ब वन कहाँ से लाएंगे, ये खुद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, इससे हमारा पता चल जाएगा, कि कैसा वर्ब वन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पैटर्न पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह से रहेगा, जैसे कि एन ऑफिसर एंड सच ए थीफ। मतलब कि क्या, कभी कभी ऐसा हम लोग मैसेज नहीं सुनते हैं कि एक इस तरह का बड़ा पदाधिकारी और वो एक निकला अपराधी, वो एक निकला चोर। तो देखिए इसी तरह का सेंटेंस लिखे, एन ऑफिसर एंड सच ए थीफ, एक पदाधिकारी, एक अधिकारी और एक चोर।
इस तरह का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसको जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे तो स्टार्ट करना है इट इज से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इट इज शॉकिंग, स्ट्रेंज या एस्टोनिशिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इट इज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग दैट, शॉकिंग के बाद दैट का यूज करना है ना, दैट के बाद सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, तो देखिए पता चल जाता है कि सब्जेक्ट आप इसको उठा सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या कर लेंगे, दैट एन ऑफिसर, फिर क्या, शुड। इससे क्या अर्थ निकलता था कि एक पदाधिकारी और चोर, ये तो बड़ा शॉकिंग सा लगता है, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पदाधिकारी होते भर में भी वो एक काम करता है, क्या चीज़ का, चोरी का काम करता है ना। चोरी करने का काम मतलब क्या, किसी तरह के गबन में, घोटाले में उसका हाथ रहता होगा जी। तब बोला गया कि एक पदाधिकारी और ऐसा चोर, ठीक है। तो ऐसा चोर, चोर मतलब क्या, चोर होने का बोध हो रहा है। तब हम यहाँ पर चोर होने का बोध कराने के लिए हमें यूज करेंगे बी का यूज करेंगे, समझे, बी का यूज करेंगे। एन ऑफिसर शुड बी, एन ऑफिसर शुड बी यहाँ से उठा दीजिए, शुड बी के बाद एथिफ को जोड़ लेना है, शुड बी ए थिफ। हो गया क्या, एन ऑफिसर एंड सच ए थिफ, एक ऑफिसर और एक चोर, इसी को बना लेंगे तो हो जाएगा क्या, इट इज शॉकिंग दैट एन ऑफिसर शुड बी ए थिफ है। यह तो आश्चर्य की बात है कि एक ऑफिसर जो है क्या है जी, चोर है। अब आते हैं असर्टिव, असर्टिव फिर देखते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या है वह, क्वेश्चन हमने लिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिया, ए टीचर एंड अफ्रेड ऑफ टीचिंग, एक शिक्षक और उसे पढ़ाने का डर। तो ये भी बात नहीं है शॉकिंग का, आश्चर्य की बात है भाई, बड़ा ही विचित्र बात है कि एक टीचर है, शिक्षक है और उसे पढ़ाने का डर है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, देखिए किस तरह से, ये कर लेते हैं, इट इज शॉकिंग। आप शॉकिंग के बदले ये स्ट्रेंज यूज कर सकते हैं, एस्टोनिशिंग यूज कर सकते हैं। इट इज शॉकिंग दैट, फिर क्या लाइएगा, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, पता चल जाता है, ए टीचर, दैट ए टीचर, फिर क्या, शुड, टीचर शुड। यहाँ से देखिए, ए टीचर एंड अफ्रेड ऑफ टीचिंग, एक शिक्षक और उसे पढ़ाने का डर, तो इसको आप बना सकते हैं, ए टीचर शुड बी अफ्रेड ऑफ टीचिंग, इसके बाद एक एग्जाम्पल और मैंने लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिया। क्या एग्जाम्पल है भाई, ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु महात्मा और उसे भूत पिशाच का डर। इसका जब बनाएंगे सर्टिव तो क्या हो जाएगा भाई, इट इज astonishing दैट, सब्जेक्ट लाना है ना, सब्जेक्ट कहाँ से ले आएंगे, सेंट से ले आएंगे, सेंट, फिर क्या, सब्जेक्ट डालना है, शुड, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, यानी कि वो डरे हुए हैं, वो जो है ना डरे हुए हैं, एक साधु और भूत पिशाच से डर, यानी कि उनके पास डर है, वो डरे हुए हैं, भूत से डरे हुए हैं। तो डरे हुए हैं, इसके लिए हम लोग कर लेंगे शुड बी यूज करना पड़ेगा, और फिर क्या, अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का मात्र एक पैटर्न और बच रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, उसको भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। देखिए नेक्स्ट पैटर्न का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने लिया ना। अब की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा हाउ से या तो फिर व्हाट से, हाउ से और फिर व्हाट से, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना चर्चा होता है या तो व्यक्ति या तो फिर वस्तु के बारे में, व्यक्ति या तो फिर वस्तु के बारे में। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। तो एक पैटर्न ये रहा, तो ये जो पैटर्न है
वस्तु के लिए है, ठीक है, वस्तु के लिए है। अब देखिएगा, समझिएगा, पूरे बात को आप बढ़िया से समझिए, सुनिए, इसके बाद पता चलेगा। सेंटेंस को स्टार्ट करना है क्या, ईट से स्टार्ट करना है, और इसके बाद वर्ब देना है, वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब का यूज़ करना है। आपको सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा उसके मुताबिक यूज़ करना है, या ना। ज़्यादातर है क्या चीज़ कि प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इट के अनुसार इज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहा था इसके बाद वेरी प्लस एडजेक्टिव, वेरी प्लस एडजेक्टिव, वेरी प्लस एडजेक्टिव, वेरी प्लस एडजेक्टिव बोले तो कहने का मतलब इफ गिवन इन सेंटेंस, ये जो यदि जो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव पहले से ही दिया हुआ रहे, कोई एडजेक्टिव पहले से ही दिया हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना एडजेक्टिव पहले से ही दिया हुआ रहेगा, तो उस एडजेक्टिव को तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके पहले हम लोग वेरी का यूज करेंगे, उसके पहले वेरी का यूज करेंगे। और सपोज कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ नहीं रहे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी तरह का एडजेक्टिव का यूज नहीं किया हुआ है, तब आपको अपने मन से अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कैसा सेंस निकलता है उसके सेंस के आधार पर, उसके मीनिंग के आधार पर स्ट्रेंज का यूज कर सकते हैं, यूनिक का यूज कर सकते हैं, लवली का यूज करिए, वंडरफुल का यूज करिए, ग्रेट का यूज करिए, लवली का यूज करिए, फाइन का यूज करिए, बिग का यूज करिए, पिकुलियर का यूज करिए, और ये क्या टेरिबल है, ट्रेबल का यूज करिए। और इसके बाद नॉन शोइंग थिंग, नॉन शोइंग थिंग मतलब कि लास्ट में हम वैसे नॉन को लिखेंगे जिससे वस्तु का बोध होगा, जिससे वस्तु का बोध होगा। अब देखिए ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एग्जांपल के रूप में लिया मैंने, अब इसको हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, इसको हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेंगे क्या, जिससे ईट से स्टार्ट कर लेंगे, ईट, और इसके बाद वर्ब यूज करना है, तो इट इज कर लीजिए ना, प्रेजेंट के लिए इज का यूज कर लिए, इट इज। अब देखिए कि क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव पहले से दिया हुआ है क्या, इसमें कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया हुआ है। जब एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ हो तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब ये जो दिया गया है ना, ये जो अल्टरनेटिव दिया गया है, ठीक है, इसको आप चूज करिए, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। कोई एक आप कैसे ले सकते हैं, तो इसको आप सेंस देखिए, इससे क्या अर्थ निकलता है, किस तरह के अर्थ का बोध होता है, उसके अनुसार इसमें से कोई एक काम चूज कर सकते हैं। जैसे अब सोचिए, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, क्या जगह है। तो क्या जगह है कोई आदमी कौन सी स्थिति में बोल सकता है, जब वो जगह बड़ा विचित्र हो, अच्छा हो, सुंदर हो, तभी बोल सकता है ऐसा। इसका मतलब कि आप प्लेस के लिए क्या जगह है, या ना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंज यूज कर सकते हैं, लवली यूज कर सकते हैं, वंडरफुल यूज कर सकते हैं, या ना। तो चलिए इसमें से हम एक लवली यूज कर लिए, इट इज ए लवली, इट इज ए लवली। और इसके बाद आ जाइए, हम इसको तो लाएंगे नहीं ये सब, चूंकि ये सब में से हम किसी एक को चूज कर लिए हैं। इसके बाद अंत में क्या देना है, नॉन शोइंग थिंग, मतलब एक नॉन का यूज करना है जिससे वस्तु का बोध होगा। तो इसमें से कौन सा नॉन दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है ना, तो आप ही दे दीजिए प्लेस, यानी क्या बन गया, इट इज ए लवली प्लेस, इट इज ए लवली प्लेस, ठीक है। ये हो गया क्या जगह है। अब इसका जब असर्टिव कर लिए तो हो गया क्या, इट इज ए लवली प्लेस, मतलब क्या, ये एक प्यारा जगह है, एक प्यारा सा जगह है। अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल और भी लिया, वो क्या है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब सोचिए, जब दो पर्सन कुछ सोच रहा है, उसमें से एक पर्सन के द्वारा कुछ बात दिया गया, कुछ बात बोला गया, तब सेकंड पर्सन बोलेगा वाह, व्हाट एन आइडिया, तुमने क्या आइडिया दिया। इसका मतलब क्या पता चलता है, कोई व्यक्ति यदि जो बोलता है व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब कि वो आइडिया जो है ना बहुत अच्छा है, वो आइडिया कैसा है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, तब स्टार्ट करना है आपको क्या, जिससे इट से स्टार्ट करना है, इट से स्टार्ट कर लिए। इसके बाद फिर क्या, वर्ब आ जाइए, इट इज। अब इसमें क्या कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है पहले से, क्या कोई एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है, कोई एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है। जब एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ हो तो इसको तो आप छोड़ रखिए, उस स्थिति में आपको चूज करना है ये सब में से। तो चूज क्या यूज कर ले सकते हैं, वंडरफुल यूज कर ले सकते हैं, आराम से कर ले सकते हैं। तो वो जगह इट इज ए वंडरफुल, वंडरफुल
आइडिया। कोई आपको कहता है व्हाट एन आइडिया के मतलब, कोई आपको कहता है व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब कि वो आइडिया बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो आप खुद से समझते हुए, खुद से समझ करके ना, इट इज़ अ वंडरफुल, आइडिया के पहले वंडरफुल यूज कर लिए और इसके बाद वो नाउन का यूज करना है जो थिंग का बोध कराता हो, और ये तो ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है आइडिया, हम इसको लास्ट में लिख लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये हमने व्हाट ए गुड बुक इट इज। अब इसको हम करेंगे असर्टिव में चेंज करेंगे, तो स्टार्ट करना है इट से स्टार्ट कर लिए, फिर वर्ब लाइए इट इज, इट इज। अच्छा अब देखिएगा एक बात यहाँ पर ना, इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव लगता है पहले से दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव पहले से दिया हुआ है, वो क्या है एडजेक्टिव? गुड। आप देख सकते हैं पहले से दिया हुआ है, तो पहले से दिया हुआ रहे एडजेक्टिव तो वो एडजेक्टिव तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके पहले क्या चीज़ आएगा? वेरी का यूज करना है, तो हो जाएगा इट इज, इट इज ए वेरी, इट इज ए वेरी, इट इज ए वेरी गुड, इट इज ए वेरी गुड। फिर क्या करना है? इट इज़ वेरी गुड। फिर क्या करना है? इतना में से चूज थोड़े करना है, चूज आपको अब नहीं करना है, क्योंकि एक एडजेक्टिव पहले ही दिया हुआ था, उसी एडजेक्टिव का यूज करना है और इसके पहले वेरी का यूज करना था। अब इसके बाद क्या लिखना है? लास्ट में उस नाउन को लिखना है जिससे वस्तु का बोध होता है। तो कौन सा नाउन इसमें दिया हुआ है? बुक। तो हो जाएगा इट इज़ वेरी गुड बुक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। हाउ फाइन द वेदर इज, स्टार्ट कर लीजिए। इट इज, इट इज। अब देखिए यहाँ तक तो पहुँच गए, इट इज, चूंकि वस्तु का बोध हो रहा है तो हम इट से स्टार्ट कर लगे, इट इज। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन उसके पहले हम वेरी का यूज करेंगे। तो इट इज, इट इज, इट इज वेरी, इट इज वेरी फाइन, फाइन। और फिर क्या लिखना है? लास्ट में वो नॉन जिससे थिंग का बोध होता है। इट इज़ वेरी फाइन वेदर, या ना। इस तरह के सेंटेंस को एक तरीके से और बनाते हैं, एक और तरीके से बनाते हैं। वो क्या होता है कि लास्ट में जो नाउन लिखा हुआ है ना, लास्ट में जो नाउन लिखा हुआ है इसको आप सब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए और वर्ब के रूप में ले लीजिए, तो हो जाएगा क्या? द वेदर, द वेदर इज, द वेदर इज। और ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, एडजेक्टिव जो दिया हुआ है उस एडजेक्टिव को लिखिए, लेकिन इसके पहले वेरी एडवर्ब का यूज करना है। तो हो जाएगा क्या? द वेदर इज वेरी फाइन, हमारा असर्टिव हो गया। तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव हम बदले उस स्थिति में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से वस्तु का बोध हो रहा था, लेकिन आपकी एक और देख लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिससे व्यक्ति का बोध होगा। हम कुछ जानेंगे व्यक्ति के बारे में दिया हुआ रहेगा, उसका असर्टिव सेंटेंस। अब की देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन अब की एग्जाम्पल ऐसा रहेगा ना जिसमें व्यक्ति के बारे में चर्चा किया हुआ होगा, व्यक्ति के बारे में चर्चा किया हुआ होगा। तब असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, और जब चर्चा व्यक्ति का रहेगा तब आप अकॉर्डिंग टू समथिंग गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार सब्जेक्ट के लिए आप ही का यूज करिए, सी का यूज करिए, या तो फिर दे का यूज करिए, और यही सब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करिए जी। और अब देखना है क्या कि आपको यदि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब दिया हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ रहेगा गिवन इन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले से कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ रहे तो वही एडजेक्टिव या वही एडवर्ब का यूज कर लेना है, लेकिन उससे भी पहले वेरी का यूज करना है। और यदि जो एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज नहीं किया हुआ रहे तब हम लोग को ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कैसा अर्थ निकलता है उसी अर्थ के आधार पर हम लोग स्ट्रेंज का यूज करेंगे, यूनिक का यूज करेंगे, वंडरफुल का यूज करेंगे, ग्रेट यूज करेंगे, फाइन, बिग, पिकुलियर, टेरिबल का यूज करेंगे, और अंत में हम उस नाउन को लिखेंगे जिससे पर्सन का बोध होता है। देख लीजिए ना, एग्जाम्पल यहीं पे है, देख लीजिए। हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वह दौड़ता है, वह कितना तेज दौड़ता है। तो वह कितना तेज दौड़ता है कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए वह के लिए ही लिखे हैं, व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर जानवर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो वस्तु तो नहीं ना है, ठीक है।
अब ऐसा सेंटेंस है तो हम स्टार्ट कर लेंगे क्या, जिससे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के रूप में ही होगा, सी होगा, दे होगा। आपको खुद पता चल जाएगा हम ही सी दे क्या लिखेंगे, तो इसमें भी ही दिया हुआ, आप भी दे लीजिए ना ही। फिर इसके बाद क्या, वर्ब देना है, वर्ब देना है। वर्ब कहाँ से लाइएगा जी, दिया हुआ है, ये देखिए ही रन्स। उसके बाद क्या, यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब इफ गिवन इन सेंटेंस, तो लिख ही देना है इस एडजेक्टिव और एडवर्ब को, लेकिन इससे पहले वेरी का यूज करेंगे। देखिए तो इसमें कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है क्या, है दिया हुआ, या फर्स्ट देखिए एडवर्ब है, जो फर्स्ट एडवर्ब दिया हुआ है, तो हम इस फर्स्ट को लिखेंगे, फर्स्ट को लिखेंगे, लेकिन इससे पहले क्या चाहिए, वेरी एडवर्ब का यूज कर दीजिए, हो जाएगा क्या, ही रन्स वेरी फास्ट। ये हमारा सडे सेंटेंस बन गया। फिर से एक बार देख लेंगे, सब्जेक्ट के लिए ही लाए यहाँ से, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा था, वर्ब कह रहा था, वर्ब हम दे लिए, और फिर इसके बाद क्या, एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ, तो उससे एडजेक्टिव एडवर्ब को लिखेंगे, तो यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ था, एडवर्ब लिख लिए, लेकिन उससे पहले क्या बोला, वेरी का यूज करना है, अभी वेरी यूज कर दीजिए, हो गया क्या, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपकी, हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, या ना, चंद्रमा जो है ना कितना तेज है, जो कि चमकता है, कितना तेज चमकता है। और जब इसका हम असर्टिव करेंगे तो स्टार्ट कर लेना है। अब देखिए इसमें स्टार्ट कर लेंगे क्या, जिससे आ जाइए आप, हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि एक लगता है वस्तु वाला पड़ गया है, लेकिन फिर भी इससे बन सकता है, इससे बन सकता है क्या, जो सब्जेक्ट दिया हुआ वो सब्जेक्ट लिखिए। अब यहाँ पर वस्तु वाला है ना, तो वस्तु को ही लिख लेंगे, ही सी दे खत्म कर लेना, ये चीज़ आएगा नहीं। चलिए क्या कर लेंगे, द मून, फिर क्या, वर्ब देना है, वर्ब देना है, ठीक है, वर्ब देना है, तो वर्ब दे लीजिए। कहाँ है वर्ब जी, ये है, द मून साइंस, और फिर एडवर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है, समझे, एडवर्ब दिया हुआ है, तो अभी दे लीजिए ना, ब्राइटली, ब्राइटली, लेकिन एडवर्ब से भी पहले क्या यूज करना था, वेरी यूज करना था, द मून शाइन्स वेरी ब्राइटली। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया। अब की देखिएगा, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा, ही सी देम से क्या लगेगा, चलिए सी लाए हैं, सी, ठीक है। फिर क्या, वर्ब लाएंगे, वर्ब दिया हुआ है, दिया हुआ है, सी इज। अब की देखिए, यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया हुआ है तो वही एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, वही एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, तो क्या है एडजेक्टिव एडवर्ब, टॉल ना, टॉल, लेकिन क्या बोल रहा था, इससे भी पहले वेरी का यूज करना है, यानी कि सी इज वेरी, और फिर इसके बाद क्या लाना है जी, ये सब तो देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दिया गया एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो उसी को हम लोग लिख लेंगे, जो कि दिया हुआ तो हम लिखे भी हैं, और इसके पहले वेरी का यूज कर लेना हुआ है, सी इज ए वेरी टॉल, और फिर लास्ट में क्या यूज करना है, तो नॉन शोइंग पर्सन, मतलब कि उस नॉन का यूज करना है जिससे व्यक्ति का बोध होता है, तो नॉन कहाँ है जी, जिससे व्यक्ति का बोध होता है, तो गर्ल है, लिख दीजिए, ये चीज़ें हो गया, सी इज ए वेरी टॉल गर्ल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस समाप्त हुआ।